राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आपके साथ अपनी एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। बहुत बड़ी खुशी क्या है, चलिए आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। आप सभी को पता है, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो सिर्फ श्री वृंदावन धाम जी में जाते हैं। और यकीन मानिए, हम वहाँ पर घूमने के लिए नहीं जाते हैं, हम केवल वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस बार भी जैसे ही हमने प्लान बनाया श्री वृंदावन धाम जी जाने का, वैसे तो जो हमारा प्लान होता है ना, कोई ऐसा नहीं होता है कि हम 1 या 2 दिन में बना लेते हैं। हमारा प्लान उस दिन बन जाता है श्री वृंदावन धाम जी में जाने का जिस दिन हम श्री वृंदावन धाम जी से लौट के घर आते हैं। अब चाहे हम 1 महीने के बाद जाए, 2 महीने के बाद जाए, 4 महीने के बाद जाए, हमारा प्लान पहले से ही डिसाइड हो जाता है। क्योंकि हम आते के साथ ही अपनी टिकट कंफर्म कर देते हैं। मतलब कंफर्म नहीं करते हैं, टिकट बुक कर देते हैं। कंफर्म निकल गया है मेरे मुँह से। जैसे हम श्री वृंदावन धाम जी में जाते हैं और जिस दिन वहाँ से आने वाले होते हैं, या तो हम वहीं पे बैठ के आने जाने वाले टिकट को बुक कर देते हैं या फिर घर में आते के साथ ही टिकट बुक कर देते हैं। तो जो हमारा जाना होता है ना, वो हमारा पहले से ही तय होता है, ठीक है ना, टाइम कितना भी लंबा हो। इस बार भी हमने ऐसा ही किया था। इस बार भी ऐसा क्या किया था, इस बार तो वैसे हमें काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। सितंबर या फिर अक्टूबर में हम गए थे 24 में। उसके बीच बहुत सारी ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई जिसकी वजह से नहीं जा पाए। तो अभी 1 से 1.5 महीना पहले टिकट बुक किए गए थे। वेटिंग में हमारे टिकट चल रहे थे, आने के जाने के दोनों ही। बच्चों के साथ जाते हैं ना तो टिकट तो हमें बुक करने ही होते हैं। साथ में सासू माँ भी जाती है तो फिर बहुत ना दिक्कत सी हो जाती है अगर हम ऐसे जनरल डब्बे से जाते हैं। जाने के लिए तो चला भी जाए हम, इतनी ज़्यादा दूरी पे नहीं है श्री वृंदावन धाम जी, हमसे 200-250 किलोमीटर ही पड़ते होंगे, है ना। तो जैसे हमने टिकट तो बुक कर दिए, तो हम फिर अपने बेफिक्र होके लगे रहे कि हाँ हमारे टिकट उस दिन के हैं, हम बेफिक्र होके चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस बार ना कुछ ऐसा हुआ था कि हमारा जाते जाते प्लान फेल होता चला गया। हुआ क्या था, अब कितनी बार ना ट्रेन वाले कर देते हैं ऐसे, अगर हमारे टिकट वेटिंग में है और कंफर्म नहीं होके दे रहे हैं तो वो 1 दिन 2 दिन पहले अगर हमें खबर दे दे तो थोड़ा सही रहे। हमारे साथ क्या हुआ, हमने पूरी तैयारी कर ली अपनी जाने की। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो मैं 2-3 दिन पहले तैयारी शुरू कर देती हूँ अपने घर में, क्योंकि मुझे खाने पीने का राशन ज़्यादा लेके जाना पड़ता है। बच्चे साथ में जाते हैं ना तो 1-2 टाइम का राशन लेके जाना पड़ता है। दूसरा, थोड़ा सा हम बाहर के खाने से भी बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ना, उस वजह से भी लेके जाना पड़ता है। कुछ कमेंट्स आ सकते हैं कि धाम दर्शन के लिए जा रहे हो और फिर खाने की पड़ी हुई है। देखिए, कहीं भी चले जाएं, खाना तो बनता ही है। पेट में नहीं जाएगा तो फिर पैर नहीं चलेंगे। हमारा तो ऐसा ही है, भूखा हमसे रहा नहीं जाता है। धाम दर्शन के लिए जाते हैं, मन से जाते हैं, लेकिन खाने पीने का राशन लेके जाते हैं। अब जब हम वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं और हमें भूख लगती है तो जाहिर सी बात है हमें खाना तो पड़ेगा ना कहीं से लेना लेके। तो थोड़ा बहुत राशन मैं घर से लेके चली जाती हूँ। तो ऐसा होता है कि मेरा जो नाश्ता वगैरह होता है वो तो मेरा 2 से 3 दिन चल जाता है आराम से। और जो खाना होता है वो तो खैर चलने वाला है ही नहीं, वही अपना 1 टाइम का 2 टाइम का खा लेते हैं। हाल तो हम ऐसा करते हैं जैसे यहाँ से गए और जाते के साथ ही हमने खा लिया खाना, क्योंकि काफ़ी लंबा हमारा सफ़र तो हो ही जाता है ना, तो भूख लग जाती है अपने टाइम पे, तो हम खा लेते हैं। उसके बाद जब दूसरा टाइम होता है, भले ही शाम का टाइम हो या फिर दोपहर का टाइम हो, फिर हम खाते हैं, मतलब कहीं सही जगह। वैसे तो हमने एक बहुत अच्छी जगह ढूंढी हुई है, 2 नहीं है, 3-4 बार हम वहाँ पे खा चुके हैं। मतलब इतना अच्छा खाना बनता है। एक तो वो हमारे बजट में आ जाता है और दूसरा वो बिल्कुल ना घर के जैसा होता है। कितना टेस्टी लगता है ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। फील होता ही नहीं हम किसी बाहर खाना खा रहे हैं। होटल ढाबा नहीं है वो, मैं बताऊंगी, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगी कि हम कहाँ पे खाना खाते हैं। वैसे आगे आगे हमें मुश्किल लग रहा है कि वो हमें खाना ना खिलाए। ओनली 80 रुपये में एक जना भर पेट खाना खा लेता, कितना भी खा लो आप, उसमें बहुत सारे मेन्यू वो दे देते हैं। बस भगवान उनको सलामत रखे और उनकी बुद्धि को सलामत रखे कि हम जैसों को भी वो खाना खिलाते रहे। अच्छा चलिए, खाने की बात होती है, 2 से 3 दिन पहले मैं तैयारी शुरू कर ही देती हूँ। तो हम जिस दिन गए थे, यहाँ से हमें निकलना था, हमारी रात की टिकट थी। और जैसे मैं यहाँ से निकलना था, हमें पता लगता है शाम के टाइम में, जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। जब मैं अपना सारा खाना बना लेती हूँ, जब मैं बिल्कुल आखिरी डब्बा पैक कर लेती हूँ, जैसे कि खाने वाला डब्बा नाश्ते से अलग, वो पूरा पैक कर लेती हूँ, पता चला कि हमारे टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं, मैसेज आ जाता है। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पैकिंग पूरी हो चुकी है, हमारा जाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जाना तो इसलिए ज़रूरी था, लास्ट टाइम में ही मतलब
बड़ी मुश्किलों के साथ कम से कम 2 साल, पौने 2 साल लग चुके थे, तो मेरे हस्बैंड को दीक्षा मिली थी। पहला बुलावा आया था बाबा जी के यहाँ से, उनका जन्म उत्सव चल रहा है और हमारा दूसरा दिन था वहाँ पे। पहला दिन तो उन्होंने ब्रजवासियों के लिए रखा था, दूसरा दिन हमारे लिए रखा था, अगला दिन उन्होंने पंजाबी हरियाणा वालों के लिए रखा था, तीसरा दिन जो है तो कुछ इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जो है बुलाने की व्यवस्था को बनाया था। अब हमारा दूसरा दिन था, ऊपर से इस पल के लिए जो बाबा जी के भगत है तरस रहे हैं मिलने के लिए, तो हम ये मौका छोड़ भी नहीं सकते थे। तीसरा, बाबा जी ने बुलाया तो मैं जाना ही था, ऊपर से उनका जन्म उत्सव भी चल रहा था, तो मतलब कारण इतने बन रहे थे जाने के लिए कि अब तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे गाड़ियाँ बुक करके चले जाते हैं, हमने बहुत सारे जनों से पूछा कि कोई गाड़ी लेके जाएगा, भले हमें थोड़ी सी ज़्यादा पैसे देने पड़ जाए, लेकिन हर किसी ने मना कर दिया, साथ के साथ कोई भी चलता नहीं है। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, कोई नहीं जा रहा है तो ठीक है, हम धक्के मुक्के खाते हुए चले जाएंगे। और थोड़ी सी दिक्कत ना बच्चों की वजह से और सासू माँ की वजह से होती है, क्योंकि सासू माँ की एक एज हो चुकी है जो कि धक्के मुक्के खाते हुए 6-7 घंटे का सफ़र नहीं कर सकती है। सेम ऐसे बच्चों का होता है। लेकिन हमने देख लिया है, अगर हम अच्छे काम के लिए जाते हैं तो सारे काम ऑटोमेटिक ही आसान होते चले जाते हैं। पिछली बार भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, हमारे टिकट कंफर्म नहीं हुए थे, तब भी हमें ऐसे ही जाना पड़ा था। यकीन मानिए, हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और हम ऐसी लोकल ट्रेन से गए थे, मतलब जनरल डब्बे से गए थे, और जाते के साथ ही बच्चों को, मम्मी को, हमें भी सीट मिल गई, आराम से पैर फैला के बैठ के गए थे। यकीन ही नहीं हो रहा था। जनरल डब्बे में जाना ऐसा लगता है ना, एकदम सोच के भी कि नहीं खचाखच भरे हुए होंगे, जाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन राधा रानी ना सब कुछ अच्छा कर देती हैं। जैसे हम गए थे ऐसे ही आ भी गए थे। सेम ये सिचुएशन हमारे साथ इस बार भी हुई। अब हम जैसे ट्रेन में गए, टिकट तो कंफर्म नहीं थी, तो स्लीपर वगैरह में तो हम चढ़ नहीं पाएंगे, एसी वगैरह में तो हम कभी गए नहीं और ना ही हम जा सकते हैं, इतना हमारा बजट नहीं होता है। स्लीपर की सीटें बुक करके हम आराम से चले जाते हैं। इस बार भी जैसे इधर से गए, जाते के साथ ही बच्चों को भी सभी ने बिठा लिया, सासू माँ को बिठा लिया, और साथ में हमें बोल दिया उन्होंने कि आप भी बैठ जाओ। थोड़ी सी देर में हमारा भी नंबर आ गया, तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से हम अपने श्री वृंदावन धाम जी में पहुँच गए टाइम से। थोड़ा सा हमारा टाइम तो वेस्ट हुआ, वैसे हम जाते हैं तो कोसी उतरते हैं और बरसाने में लाडली जी के दर्शन करके जाते हैं, लेकिन वो टाइम हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, हमें शाम ही हो गई थी, तो हम सीधा मथुरा में चले गए, और मथुरा से हम जाते हैं श्री वृंदावन धाम जी में बाबा जी के दर्शन के लिए। इस बार हमें बरसाने वाले लाडली जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि हमारी टाइमिंग थोड़ी सी ऐसी होती है, ठीक है ना, वो सिस्टम से चलना पड़ता है। अच्छा, अभी हम वहाँ पे पहुँच गए। इस बार इतना अच्छा लगा हमें जाके, इतना अच्छा लगा जाके हमें, जो हमारे साथ 2 साल में नहीं हुआ था वो अब होने लगा है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है और वो खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। ना हमारा कोई प्लान था। श्री वृंदावन धाम जी में जाने के बाद अक्सर पहले ही प्लान बन जाते हैं कि हमें यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है, कोई प्लान नहीं होता है हमारा। हम यहाँ से चले तो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं उनके ऊपर, जहाँ जहाँ उनको दर्शन कराने होते हैं ना, वो अपने आप करा देते हैं, हमें तो ऐसा लगता है। अब देखिए, शुरू की रात को हमने सोचा था 1 रात के लिए चले जाएंगे, खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे हम नॉर्मली 2 रात के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन कभी कभी 1 रात के लिए भी चले जाते हैं। एक ही रात का अगर हम खर्चा लगाए तो हमारे 10 से 15 हज़ार रुपये लग जाते हैं। 2 रात लग जाती है तो हम 20 हज़ार के लपेट में आ जाते हैं, तो हमें ना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो अभी हम जैसे पहली रात में गए, रात में बाबा जी के दर्शन किए, जहाँ से हमारा मतलब जहाँ पे हमारा रूम रहता है उसके पास से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन हम बाबा जी के दर्शन आगे से करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक से रहते हैं। ऐसा मन करता है ना बाबा जी को एकदम सामने से देख ले। तो जहाँ पे हमारा रूम था वहाँ से बहुत ही नज़दीक होता है, मतलब 500 मीटर की दूरी पे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे जाके देखा हमने सोचा चलिए 1-1:30 बजे चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं खड़े होने की जगह मिल जाएगी। तो वहाँ तो खचाखच भरी हुई थी। 1-1:30 बजे हम अपने रूम पे से निकलते हैं तो 1-1:30 बजे पूरी खचाखच भरी हुई है, कोई रास्ता नहीं है, बल्कि हमें जो है मतलब पार भी नहीं होने दे रही भीड़। 6-6, 7-7 जने आगे पीछे खड़े हैं, कुछ आगे बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ते हुए, विनती करते हुए, जैसे तैसे करके हम निकलते हुए। फिर बाबा जी के जो जन होते हैं ना वो बोलते रहते हैं ना, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। सावित्री सेवा सदन है जहाँ पे प्रेम मंदिर का रास्ता जाता है, उधरली तरफ को वो करते रहते हैं। फिर हम ऐसे ही निकलते हुए आगे चले गए। एक जगह ऐसी आई जहाँ पे कोई हमारे आगे पीछे नहीं था, हमें बिल्कुल फ्रेश जगह मिल गई। हमने वहाँ पे बैठ के बाबा जी का वेट किया। बाबा जी आ गए, मेरे ख्याल से
2 सवा 2 बजे करीब वो आ चुके थे। 2:30 बजे टाइम नहीं दिखता है वहाँ पे जाके, मुझे कुछ नहीं नज़र आता है, ना मेरा ध्यान कहीं रहता है, हमारा सभी का ध्यान कहीं नहीं रहता है, बस रहता है कि बाबा जी जल्दी से दर्शन दे दे। अच्छे से इस बार बाबा जी के दर्शन भी हो गए। फिर दर्शन होने के बाद क्या पूछिए, फिर दर्शन होने के बाद एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, बाबा जी की पगधूल से जो हमने होली खेली है। मतलब एक जगह किसी ने बहुत बड़ी रंगोली बनाई होगी, बाबा जी वहाँ से गुजरे थे, हमें मौका मिल गया, हमने वहाँ पर फूलों की बहुत ज़्यादा होली खेली, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना ली थी आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। चलिए, रात का हमारा काम हो गया और बस आपको मैं क्या बता दूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब हम पहुंच चुके हैं बाबा जी के आश्रम में, ये पूछने के लिए कि हमें आज बुलाया गया है तो हमें कैसे कैसे जाना है, क्योंकि अंदर प्रवेश ऐसे ही नहीं मिलता है हर किसी को। हमें 2 साल से ज़्यादा 2 साल होएंगे इस बार मई में, तो ऐसे प्रवेश नहीं मिलता है, खासकर बाबा जी को आमने सामने देखने का। हम वहाँ पे गए, हमने उनसे पूछा, वो बोल रहे थे आगे निकलते जाओ, आगे निकलते जाओ। हमने पूछा कि हमें बाबा जी ने बुलाया हुआ है, तब उन्होंने हमें बुलाया, बोला तुम इधर को चले जाओ, वहाँ पे जाके बैठ जाओ। तो हम वहाँ पे जाके बैठे, वेट किया। बाबा जी के आमने सामने से जो दर्शन हुए और जो भावुकता आती है ना, वो बताने लायक है ही नहीं। सही में बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए, हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए, हमने बाबा जी के यहाँ का प्रसाद भी पा लिया। इस बार बूंदी के लड्डू मिले थे। ये सारी वीडियो या ये सारी जो भी मेमोरीज होती है ना, मैं आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं कर पाऊँगी ज़िंदगी में। ठाकुर जी के दर्शन भी आपको करा दूँगी, राधा वल्लभ जी के दर्शन करा दूँगी, आप जहाँ के बोलोगे करा दूँगी। अगर आप बोलते हो बाबा जी के आते हुए की वीडियो हमें दिखा दो या दर्शन करा दो, मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगी, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा खुद ही मन नहीं भरता है कि उनके दर्शन से, और मन ही नहीं करता है कि उनकी वीडियोस बनाएं। ऐसा लगता है कि जितने पल के लिए इन आँखों को सुकून दे दे वो दर्शन दे के वही काफ़ी है, ठीक है ना। मैं क्या, मेरे हस्बैंड क्या, मेरे बच्चे क्या, हम कोई भी नहीं करा पाएंगे आपको इस तरीके से दर्शन। उनके आते के साथ ही अगर हमारे हाथ में मोबाइल भी होता है ना, तो हमारी जेब में या बैग में चले जाते हैं। हम नहीं वीडियो कभी भी उनकी बनाते, कोई फ़ोटो क्लिक नहीं करते हैं। उससे पहला कर सकती हूँ भीड़ का, उससे बाद में कर सकती हूँ बाबा जी के जाने के बाद का, लेकिन जिस टाइम बाबा जी आते हैं उस टाइम कभी भी मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सकती हूँ। चलिए, बाबा जी के दर्शन हुए, अपने वापस से रूम पे आ गए। बार बार मन में बातें तो सभी आती हैं ना, बजट भी देखना पड़ता है, तो जैसे ही 12 बजते हैं ना, तो रूम का रेंट डबल हो जाता है ऑटोमेटिक। वहाँ पे ऐसा होता है। जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ था, मालिक ने पूछा क्या तुम्हें यहाँ पे रुकना है या आज निकलोगे, चेकआउट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। 11 बजे हम रूम पे पहुँच गए थे। हमने बोला हमें थोड़ा सा आराम करने तो 11:30 बजे करीब बता देंगे। फिर आगे हमने आपस में बात की, आज चलना है कि रुकना है। डिसाइड हुआ कि बस चलेंगे। फिर पत्नी को बेटा बोला नहीं मम्मी आज नहीं जा रहे, आज नहीं जा रहे, हम सब पढ़ के सो गए। फिर मैंने भी सोच लिया चलो जब बच्चे बोल रहे हैं और अब पता नहीं कब मौका मिलेगा, तो हम रुक गए। फिर हमने वहाँ से चेकआउट नहीं किया, यानी कि अब हमें हो चुकी है 2 रात। और बस ये जो 2 रात, जो दूसरी रात आई है, मतलब इतनी प्यारी जो रात आई थी ना, ये हम रुक गए, हमने बहुत ही अच्छा किया। फिर हम वहाँ से निकल चुके थे मेरे ख्याल से 2:30 बजे, 2:45 बजे अपने रूम पे से। अब हम वहाँ पे रुक चुके हैं। अब हमने सोचा अब हम कहाँ जाए, सोचा वृंदावन धाम जी की परिक्रमा कर लेते हैं, ये सोच के हम वहाँ से निकले। मन में एक चीज़ और भी थी, बाबा जी ने बोला हुआ था जिस टाइम दीक्षित हुए थे ना मेरे हस्बैंड, उन्होंने बोला था कि तुम्हें राधा मानसरोवर जाना है और तुम्हें भांडीरवन जाना है, बंसीवट जाना है, ठीक है ना। कई सारी उन्होंने जगह के नाम बताए थे, वहाँ जाना है, यमुना जी पे जाना है। तो यमुना जी पे तो हर बार ही चले ही जाते हैं क्योंकि वो श्री वृंदावन धाम जी में है। जो हमने पूछा भांडीरवन जाने के लिए, तो मतलब पहली बात तो हर रिक्शे वाले को पता नहीं होता है, कुछ उक्के तुक भी मांगते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो इस बार जैसे हम परिक्रमा के लिए निकले, हमने एक रिक्शा वाले से पूछा कि हमें मानसरोवर जाना है। उन्होंने सोचा गोवर्धन वाली मानसरोवर की बात कर रहे हैं, मानसी गंगा की, तो उन्हें पता नहीं था। पैसे वैसे भी उन्होंने काफ़ी सारे मांगे हमसे। फिर ऐसे ही पता नहीं क्या है कि राधा रानी ने भेजे, एक रिक्शा वाला बोला मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं लेके जाऊँगा। हम बोले ये नहीं लेके जा रहे, आप क्या लेके जाओगे। बोले नहीं नहीं आप मुझे बताओ तो सही आपको जाना कहाँ है। तो हमें वैसे तो देखने में ऐसे ही लग रहे थे कि शायद इनको भी पता नहीं होगा, बट जब उन्होंने बोला तो हमने उनसे पूछा कि हमें भांडीरवन जाना है, हमें बंसीवट जाना है, हमें राधा मानसरोवर जाना है। तो बोले मैं लेके जाऊंगा। तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर हमारे मन में ये आया कि अब वो जेब भी देख लेते हैं पहले, भाई ये जितना बोल देंगे अब इनसे कुछ बोल भी नहीं पाएंगे यहाँ पे।
बाबा जी बोलते हैं जितना रिक्शा वाले मांग लो चुपचाप होके दे दो, चाहे 10 रुपये फालतू दे दो, उनसे बिल्कुल बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अपनी भी जेब देखनी पड़ती है। यकीन मानिए उन्होंने खुद ही इतना बोला कि हमारे बजट से बाहर नहीं, कम था, हमने खुद भी नहीं सोचा हुआ था। हमें ऐसा लग रहा था कोई कम से कम 1500 2000 तो मांगेगा ही। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 800 रुपये में वहाँ पे लेके चला जाऊँगा। तो सुन के हम हो गए खुश बहुत ज़्यादा। हमने सोचा चलिए अच्छी बात ही है। फिर हमने उनसे कुछ नहीं बोला, बोले भाई आप लेके चलो। तो हम सबसे पहले गए भांडीर वन। भांडीर वन क्या है? वृंदावन धाम जी से लगभग ऐसी दूरी होगी कोई 7-8 किलोमीटर है भांडीर वन, ठीक है ना। इतनी दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। 3 बजे से अगर वृंदावन धाम जी से जाओगे तो शाम को 7-8 बजे तक बहुत ही आसानी से आ जाओगे, सारे दर्शन करके तसल्ली के साथ। और भांडीर वन क्यों जाना होता है? भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्ण जी की शादी करवाई थी। वहाँ पे जो जाके हमने वो मतलब देखा है, एक तरफ वो श्री राधा रानी तैयार हो रही है, उनकी सखी उनको तैयार कर रही है, एक तरफ कान्हा जी उनकी ऐसे मांग भर रहे हैं, एक तरफ वो ऐसे बैठे जैसे पार्टी होते हैं ना, पर्स लेके बैठे हुए हैं शादी के बाद, ऐसे हो रहा है। मतलब इतना अच्छा लगा ना जाके। वैसे तो वहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बनाना मना था, लेकिन हमारा मन भी नहीं था कि हम वहाँ पे जाके वीडियो बनाएं। बड़ा सुकून मिला। एक चीज़ और भी मिली हमें वहाँ पे जाके, वहाँ पे टूक खिलाए जाते हैं। बोलते हैं ये बारातियों के लिए बनते हैं, और वहाँ के जो ब्रजवासी है ना वो चूल्हे पे वहाँ पे ही खाना बनाते हैं और टूक खिलाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा और मिक्स वेज की सब्ज़ी थी, शायद उसमें बैंगन भी थे, लौकी की सब्ज़ी भी थी, बहुत पता नहीं है, टेस्टी थी। और एक टुकड़ा सा देते हैं, वो ऐसे सब्ज़ी में डाल के उन्होंने दिया कि खा लो। थोड़ी सी वो मट्ठा देते हैं। यकीन मानिए जैसे खाया ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, और खाते के साथ ही ऐसा लगा जैसे हमने भरपेट खाना खा लिया हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने किए भांडीर वन के दर्शन। फिर वहाँ से आ चुके थे हम वंशीवट की एक छोटी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। फिर हमने वंशीवट के दर्शन किए। वंशीवट के दर्शन करने के बाद फिर वहाँ भी हमने प्रसाद खाया, और फिर वहाँ से आते हुए हम गए श्री राधा मानसरोवर। फिर हमने दर्शन किए। वहाँ की एक वीडियो आती है बाबा जी जिसमें झाड़ू लगा रहे हैं, तो आज तक हम यही सोचते थे कि बाबा जी झाड़ू लगा कहाँ रहे हैं, समझ में नहीं आता है। आज जाके पता चला कि बाबा जी से राधा मानसरोवर पे झाड़ू लगाते थे, सेवा करते थे वहाँ पे। तब हमने वहाँ के दर्शन किए, मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। और ऐसा कोई 8 बजे तक हम अपने वापस श्री वृंदावन धाम जी में आ गए। हुआ ऐसा था जल्दबाजी सी में थोड़ा अंधेरा हो गया था, और ढलके वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो बल्कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी निकल गया था, रिक्शा में ही रह गया था। फिर हम श्री वृंदावन धाम जी में जैसे आगे जैसे तैसे करके फिर से दोबारा से हमें मठ गाँव में जाना पड़ा। वही गए थे अकेले, और वहाँ से फ़ोन लेके आए अपना जाके। ऐसा कुछ हुआ। तो यकीन मानिए ना तो हमने सोचा था कि हम भांडीर वन के दर्शन इतनी आसानी से कर लेंगे, वंशीवट भी चले जाएंगे और श्री राधा मानसरोवर चले जाएंगे। यकीन मानिए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये सब कुछ हम थोड़ा ही ना कर रहे थे, ये तो हमारी श्री राधा रानी ही कर रही थी ना। तो इस बार ऐसे रहे हमारे श्री वृंदावन धाम जी के दर्शन। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि दीदी हम भी जाते हैं श्री वृंदावन धाम जी में, और वहाँ पे होटल वगैरह तो लेना ही पड़ता है, कमरे वगैरह लेने पड़ते हैं। अगर हम किसी मठ में कमरा वगैरह लेते हैं ना, मुझे आए थे काफ़ी सारे कमेंट, तुम होटलों में जाते हो किसी मठ में कमरा लो। हमने सब जगह ट्राई कर रखा है। 2 साल के जितने हमें हो चुके हैं लगभग में, हर तीसरे महीने हमारा जाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे बचाने की जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं होती, हमारे अंदर भी होते हैं। हम भी सोचते हैं हमारे यहाँ से पैसे बच जाएंगे तो किसी के हाथ पे रख देंगे। ऐसे बचाने की तो होती नहीं है अपने लिए, लेकिन सोचते हैं कमरा कहीं सस्ता मिल जाएगा, खाना सस्ता मिल जाएगा, तो इतने सारे राधा रानी के लाडले बैठे हुए हैं, उनके हाथ पे रख देंगे हम। तो हमने सब जगह ट्राई कर रखा है। मठों में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, मठ वाले तो बात भी नहीं करते हैं। अच्छा, हमने एक होटल देख लिया है, हमने एक होटल देख लिया है जो है राधा टीला से जाते हैं, और वह है सत्यम धाम के नाम से, ठीक है ना। वहीं पे आपको खाने की सुविधा भी मिल जाएगी, वही बता देंगे। या मैं आपको बता दूँ तो एक महेश्वरी नाम की संस्था है जो कि जयपुर वालों की है। इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, शायद आप घर में भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाते हैं। 2 से 3 सब्जी खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, दही वगैरह रहती है, रोटियाँ रहती है, मतलब बहुत ही अच्छा खाना खिलाते हैं। ओनली 80 रुपये में, 80 रुपये में आपको भरपेट खाना खिला देते हैं वो। तो चलिए,
ऐसी थी मेरी श्री वृंदावन धाम जी की यात्रा। ठीक है ना। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में या फिर प्यारी सी रेसिपी में।